चिंता आपको रात को भी नींद अगर नहीं आती है तो गुलाम नबी आज़ाद को लेकर नहीं आती है, और गुलाम नबी आज़ाद को रात को आपको लेकर नींद नहीं आती है। ये परेशानी क्या है कांग्रेस में कि यानी आप आपस में ही लड़ते रहेंगे, और कब समय आएगा जब आप बीजेपी का मुकाबला करने के बारे में सोचेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला करने के बारे में सोचेंगे? देखिए, आपका एनालिसिस इस मामले में थोड़ा सा गलत है। कांग्रेस पार्टी ही एक वाहिद पार्टी है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। रहा सवाल कि हम डीएपी के खिलाफ क्यों बोल रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट मुकाबला करने में फेल हो चुकी है। सो भारतीय जनता पार्टी ही क्या कर रही थी, वो कभी ए टीम, कभी बी टीम, कभी सी टीम की इंस्टॉलेशन करके कांग्रेस पार्टी का मुकाबला कर रही थी। गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से आज 4 बड़े नेता पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस में चले गए। इन 4 नेताओं के आने से क्या जम्मू कश्मीर की कांग्रेस मजबूत होगी, या जम्मू कश्मीर कांग्रेस में भी दंगल शुरू हो जाएगी? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जहांजेब सिरवाल है। जहांजेब, आज ताराचंद, पीरज़ादा मोहम्मद सैयद, बलवान सिंह, इन 3 लोगों ने, उसके साथ में सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज ने, उसके अलावा अन्य कई और बड़े नेताओं ने आपकी पार्टी को दिल्ली में जाकर जो है वापसी हुई है इन नेताओं की पार्टी में। अब सवाल ये कि क्या इसके बाद पार्टी मजबूत होगी या दंगल शुरू हो जाएगा? जी जुनैद भाई, पहली चीज़ तो ये कि आप इस चीज़ को ऐसे कहिए कि कुछ नेता कुछ महीने की छुट्टी पर गए हुए थे। केसी वेणुगोपाल ने जो कहा वही हम भी कहें। बिल्कुल, छुट्टी पर गए हुए थे, छुट्टी मनाकर वापस आ गए हैं और आज से ऑन ड्यूटी फिर से शुरू हो गए हैं। दंगल नाम की या किसी भी तरह की लड़ाई का सवाल ही पैदा नहीं होता है। रहा सवाल, छोटी मोटी ऊंच नीच हर परिवार में होती है, हर घर में होती है, राजनीतिक पार्टी में होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हकीकी बात यह है, असलियत ये है और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज की इस डेवलपमेंट से जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक मैसेज चला गया कि कांग्रेस पार्टी कल भी मजबूत थी, कांग्रेस पार्टी आज भी मजबूत है और कांग्रेस पार्टी कल भी मजबूत होगी, और आने वाला दौर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। जैसे आपने कहा आने वाला दौर आपका है, लेकिन इनके पार्टी में आते ही आपके ही पार्टी के कुछ नेताओं से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे ये कहा कि ये चूंकि पार्टी से भाग गए थे और गुलाम नबी आज़ाद के साथ चले गए थे, पार्टी छोड़कर गए थे, वापस आए हैं, तो अब इनको पार्टी के इंपॉर्टेंट पदों पर अगर बिठाया गया तो हम पार्टी छोड़ देंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपकी किस नेता से बात हुई, किससे नहीं, उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में क्या कहा है ये वही बेहतर बता सकते हैं। पर एज कांग्रेस कार्यकर्ता यदि मैं आपको कहूँ तो कोई भी व्यक्ति ऐसे समय में जब देश में नफ़रत फैलाई जा रही है, जब देश में नफ़रत फैलाने वाली ताकतें काम कर रही हैं, तो ऐसे समय में जो भी लोग देश को जोड़ने वाली विचारधारा के साथ नए जुड़ रहे हैं या रूठे हुए लोग जुड़ रहे हैं, तो हम उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी में बिना किसी चिंता के, बिना किसी लड़ाई के वो लोग पूरे मान सम्मान के साथ कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। आपने अपनी पार्टी का, आपकी विस्तार भी नहीं हुआ, विस्तार का से मेरा मतलब ये है कि आपके अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद उपाध्यक्ष चुनने थे, आपने जनरल सेक्रेटरी चुनने थे, पार्टी का ढांचा खड़ा करना था। क्या इनके इंतजार में आप थे इसीलिए आपने ढांचा नहीं बनाया? नहीं, ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई और भारत जोड़ो यात्रा प्राथमिक थी। भारत जोड़ो यात्रा में मोस्ट ऑफ द लीडर्स इन्वॉल्व थे, एआईसीसी इन्वॉल्व थी, इसी वजह से कुछ चीज़ें डिले हो गई। और कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चुनना इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कांग्रेस पार्टी के असल काम करना है, और असल काम जनता के मुद्दे उठाना है। आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर चुनो ही नहीं, स्ट्रक्चर के बगैर कैसे काम होगा? कार्यकर्ता तो स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो असल काम था, जनता की लड़ाई लड़ना, जनता की आवाज बनना। जनता की लड़ाई तो आप लोगों ने लड़ी नहीं, आप तो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, मैंने आपको कहा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी गई हुई बात है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के जितने मुद्दे थे, यदि उसमें सड़क से लेकर संसद तक किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लड़ी। कोई बहुत ज़्यादा दूर न जाइए, कल ही हल्द्वानी का जो मसला चल रहा था, जहां पर 50,000 लोगों को बेघर किया जा रहा था,
भारतीय जनता पार्टी के जालिम सिस्टम की तरफ से, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भी यदि कोई सामने आया तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई, सलमान खुर्शीद जी आए, इमरान प्रतापगढ़ी जी आए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए। सो इस तरह के हर एक मुद्दे पर यदि किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लड़ी। आप कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन स्थिति आपकी ये है कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से कुछ लोग पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में आए हैं, और आज सुनने में ये आ रहा है कि आपकी पार्टी के कुछ लोग गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को कश्मीर में ज्वाइन करने वाले हैं। तो आपके सामने मुकाबला बीजेपी के साथ है, उस पार्टी का ना तो आप नाम ले रहे हैं, ना उस पार्टी को लेकर चुनाव, चूंकि आपने उसी के मुकाबले में लड़ना है, आपको कोई चिंता है? चिंता आपको रात को भी नींद अगर नहीं आती है तो गुलाम नबी आज़ाद को लेकर नहीं आती है, और गुलाम नबी आज़ाद को रात को आपको लेकर नींद नहीं आती है। ये परेशानी क्या है कांग्रेस में कि यानी आप आपस में ही लड़ते रहेंगे, और कब समय आएगा जब आप बीजेपी का मुकाबला करने के बारे में सोचेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला करने के बारे में सोचेंगे? देखिए, आपका एनालिसिस इस मामले में थोड़ा सा गलत है। कांग्रेस पार्टी ही एक वाहिद पार्टी है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। रहा सवाल कि हम डीएपी के खिलाफ क्यों बोल रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट मुकाबला करने में फेल हो चुकी है। सो भारतीय जनता पार्टी ही क्या कर रही थी, वो कभी ए टीम, कभी बी टीम, कभी सी टीम की इंस्टॉलेशन करके कांग्रेस पार्टी का मुकाबला कर रही थी। सो हम कांग्रेस पार्टी के जो नेता जो आप बोल रहे हैं कि वो अलग अलग अदर देन बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ बोल रहे थे, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की अम्ब्रेला के तले ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं डीएपी उनके अम्ब्रेला के तले है? अम्ब्रेला के तले क्या, उनके हाथ के तले है, उन्हीं का हाथ पकड़े हुए हैं। सो इसीलिए ये जरूर, गुलाम नबी आज़ाद तो इस बात से इनकार कर गए हैं, और वो उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारे आरोप मुझ पर कांग्रेस इसलिए लगा रही है क्योंकि वो मेरी पार्टी को बर्दाश्त नहीं करती, वो मेरी पार्टी को कमज़ोर करना चाहती है, मेरे लोगों को पार्टी से भगाना चाहती है। देखिए, मैं पहले तो ये कहूँ कि इस दुख के समय में दुख का समय क्यों, जो डीएपी पर इस समय बीत रही होगी, तो मैं इस दुख के समय में उन पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि यदि किसी का भी घर टूट रहा हो तो वैसे समय में किसी पर कटाक्ष करना इंसानी एतबार से सही नहीं है। हमें राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। जैसे आप अभी नींद की बात कर रहे थे, तो मैं समझ सकता हूं कि नींद नहीं आ रही होगी, नींद आने में परेशानी हो रही होगी, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इन सभी मुद्दों पर हम कभी और बात करेंगे। आज उनको दुख में रहने दीजिए, मैं इस दुख के समय में उनको सताना नहीं चाहता हूँ। नहीं, आपने दुख किस चीज़ के लिए, ये तो राजनीति है, इसमें आपने अगर आपके लोग अगर आपकी पार्टी में वापस आ गए, हो सकता है कल 4 लोग आपकी पार्टी से भागकर वहां चले जाएं। देखिए, दुख इस चीज़ का है कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखा जा रहा है एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका अभी तक चुनाव निशान ही नहीं आया, जिसका अभी तक असली नाम ही सामने नहीं आया, उसका पॉलिटिकल वजूद खत्म हो गया। इस चीज़ का वजूद कैसे खत्म हो गया? ताज महीउद्दीन हैं, अब्दुल मजीद वानी हैं, उसके बाद हाजी अब्दुल रशीद हैं, उसके बाद गुलजार वानी हैं, उसके बाद जम्मू से बहुत सारे नेता तो उनकी पार्टी में भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, तो आप कैसे कहते हैं वजूद खत्म हो गया? 4 ही नाम आप भी गिन पाए। और रहा सवाल, गुलाम मोहम्मद सरूड़ी हैं, गुलाम मोहम्मद सरूड़ी के अलावा नरेश शर्मा हैं, नरेश गुप्ता हैं, माफ़ कीजिएगा, RS चिब हैं, इतने सारे लोग तो हैं, जुगल किशोर हैं, ये बड़े नेता हैं सर। जी देखिए, मैं आपको कहूँ, सर्दियों का मौसम है, अभी सर्दी के मौसम में कुछ लोग कंबल और रज़ाई ओढ़ के बैठे हुए हैं। बाहर आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बाहर के आते आते ही कई सारे लोग और बाहर आ जाएंगे। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जितना जितना भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के करीब आएगी, उतना उतना अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से लोग निकल के कांग्रेस की तरफ आएंगे। अच्छा। और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं उनके साथ भी लगातार संपर्क बना हुआ है। आने वाले समय में हो सकता है कि आज़ाद साहब अकेले ही बच जाएं, और हो सकता है अकेले बचने के बाद वो भी फैसला कर ले कि मुझे भी अब अंधकार से उजाले की तरफ आ जाना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में वापस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ये कौन, इसका मतलब हो गया कि पिछले दिनों जो ANI में खबर चली थी वो कहते हैं कांग्रेस ने चलवाई थी, आप लोगों ने वो साजिश की थी, आप लोगों ने वो खबर चलवाई थी। देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं खबर या अफवाह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि
मतलब उनके राजनीतिक एक्सपीरियंस को देखकर ये कह रहा हूँ। बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, पूरा मान सम्मान है मेरे दिल में उनके लिए। सो उनके इस पूरे एक्सपीरियंस को देखकर मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो भी कल को अक्लमंदी से फैसला करेंगे और गलत राह को छोड़कर सही रास्ता अपना लेंगे। जैसे आपने कहा सही रास्ता अपनाएंगे, ये मानते खबर आप लोगों ने चलवाई थी? नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा कि हमारे पास और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन खबर आप लोगों ने चलवाई थी। नहीं, मैंने कहा कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम उस पार्टी की कोई खबर चलाएं जो पार्टी खुद ही धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर जा रही है। नहीं, मतलब ये तो मानेंगे ना कि वो जो इनपुट थे वो आपकी पार्टी से गए थे? नहीं, कहीं भी नहीं। वो मैंने पहले ही कहा। गुलाम नबी आजाद आपके किसी नेता से मिलते हैं, आप फौरन अफवाह फैला देते हैं जी वो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं। मैंने आपको कहा कि अगर आपने देखा हो तो मैंने उस दिन भी ये चीज़ क्लियर की थी कि ये टैक्टिक्स जो हैं ये आज़ाद साहब के बहुत पुराने हैं। वो खबर खुद ही फैलाते हैं, फिर खबर को काउंटर भी खुद ही करते हैं। ये बहुत पहले से उनके हथकंडे रहे हैं। उनको आज की डेट में अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस ढूंढने के लिए कांग्रेस पार्टी का सहारा लेना पड़ता है कि किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का नाम आ जाए और मैं अपने नागपुर में बैठे हुए आकाओं को खुश करूं कांग्रेस पार्टी को गाली देके। कांग्रेस पार्टी को गाली देने की ही तो तनख्वाह चल रही है आजाद। आप गुलाम नबी आजाद को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो नागपुर के शहरों पर काम करते हैं, आरएसएस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जी देखिए, मैंने तो एक ही बात कही थी, आपने 3 बातें कह दी। नहीं, वो आप कह रहे हैं ना, समझ में आता है ना, आम जनता को समझ में आता है आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। वही कह रहा हूं कि आम जनता ही समझ रही है। और ये एक बात मैंने कही, 2 आप कह रहे हैं और 3 जम्मू कश्मीर की जनता कह रही है। मैंने नागपुर कहा, आप दिल्ली बीजेपी ऐड कर रहे हैं, देश की जनता कुछ और भी ऐड कर रही होगी। अच्छा, लेकिन डर तो गए थे आप उनके आते ही। देखिए, कांग्रेस पार्टी, नींदें उड़ गई थी आपकी। मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी को इन छोटी मोटी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटी मोटी हरकत, इसीलिए आप एक इतने बड़े लीडर की पार्टी को तोड़ने के सपने रात दिन देखते रहते हैं, नेताओं से मिलते हैं। मतलब ये तो आप तभी कर रहे हैं ना क्योंकि आपको छोटा नेता नजर आ रहा है। हम तो मिले ही नहीं। मैंने साफ कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरीके से जयराम रमेश जी ने और वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये नेता खुद ही समझ चुके थे कि अंधकार से उजाले की तरफ वापस आना है। ये कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे, गांधी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे, गोडसे वाली विचारधारा में जाके खुद को सफोकेटेड महसूस कर रहे थे और आज एक बार फिर घर वापसी करके सही विचारधारा में आ गए। सही विचारधारा में आ गए। सुना कठुआ के कुछ नेता भी आपके संपर्क में हैं, उन्हें पार्टी में ला रहे हैं या उनके साथ आप अलायंस करेंगे? मैं आपको कह रहा हूं कि हर कोई, इनकी पार्टी के बचे कुचे भी और बहुत सारे नेता भारत जोड़ो यात्रा के आते आते भारत जोड़ो यात्रा के साथ भी जुड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ भी जुड़ेंगे। ये तय है क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो आज छोटी सी झलक दिखी है, मेजर पार्ट दिखना अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि कांग्रेस के प्रवक्ता जहांजीब सिरवाल ने कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद भी आने वाले कल में कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं और साथ में ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर आएगी कई और बड़े नाम कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।